माइग्रेंट लेबरर्स, कई दिनों से ये नाम आप टीवी पर, रेडियो पर या जहाँ जहाँ भी आप अपने न्यूज़ एक्सेस करते हैं उसके ज़रिए सुन रहे होंगे और बड़े पैमाने पर यह भी आपको खबर आ चुकी होगी कि एक जगह से दूसरी जगह जहाँ वो काम करते हैं वहाँ से लेकर अपने घरों की ओर वो पैदल निकल चुके हैं। हाईवेज़ अगर आप जाइए, जम्मू से लखनपुर हाईवे जाइए या जम्मू से पुंछ की ओर अगर आप बढ़ जाइए तो आपको पता चलेगा कि हाईवे में, फ्लाईओवर्स पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स घूम रहे हैं। अब घूम क्यों रहे हैं? बड़े बड़े बस्ते लेकर, कोई सिर पर अपने बच्चों को बिठाकर बैठा है तो कोई माँ अपने बच्चों को लेकर पैदल ही निकल पड़ी है। क्या कारण है ऐसा कि इन सब माइग्रेंट लेबरर्स को घर जाना पड़ा? सवाल जवाब दोनों आपके सामने हैं। कोविड-19 का लॉकडाउन। कोविड-19 के लॉकडाउन को चलते हुए करीबन 48 दिन हो चुके हैं। तीसरा चरण खत्म होने वाला है और चौथे चरण के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि कई जगहों पर रिलैक्सेशन मिलेगी, पर माइग्रेंट लेबर्स की बात हम आज करेंगे। मेरा नाम है रजत वोरा और ये एक्सप्लेन का नया सेक्शन, नया अंक लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। बात करूँ सबसे पहले माइग्रेंट लेबर्स कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये लोग और क्यों ये अपना बस्ता लेकर घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि माइग्रेंट लेबर्स वो व्यक्ति होता है जो एक जगह से, अपने घर से दूसरे किसी स्टेट में, दूसरे किसी यूनियन टेरिटरी में और या फिर गांव से शहर की ओर जाता है ताकि वो कोई काम धंधा ढूंढ सके और अपने घर वालों का पेट पाल सके, इसीलिए वो दूसरे एरियाज़ में जाता है। अब ये लोग बस्ता उठाकर जा कर रहे हैं, ये जा रहे हैं अपने घर। क्यों जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारे लोग यही नहीं पूछ रहे। सबसे पहला जवाब, 10 में से 8 व्यक्तियों का जो सर्वे हुआ है उसमें से हर 10 में से 8 माइग्रेंट लेबर जो पैदल हाईवे पर जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसको उसके एम्प्लॉयर ने, यानी कि इंडस्ट्री के मालिक ने, कंपनी के मालिक ने, दुकानदार के मालिक ने उसको पैसा नहीं दिया, उसको महीने के वेजेस नहीं दिए। आपको पता है कि 25 मार्च से ये लॉकडाउन चल रहा है। उसके पीछे के जो 25 दिन है या 22 दिन लगा लीजिए, 22 तारीख को जो हुआ एक जनता कर्फ्यू हुआ था, उससे पहले भी 20 दिन के भी पैसे कई सारे लेबर्स को नहीं मिले, जिसकी वजह से अब उनको ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। दूसरा बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से, उनको कंपनी वाले बुला नहीं रहे, बिना वजह उनको निकाल दिया गया। उनकी तो गलती थी नहीं, कोविड-19 का दौर आ गया, लॉकडाउन आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सबको पैसा दीजिए और इंडस्ट्रीज़ ने कहा हम नहीं देंगे, हम इससे अच्छा आप सबको बाहर निकाल देते हैं, हम जिस कॉलोनी में आपको रखते थे वो कॉलोनी ही हमारी नहीं रही, ऐसे बहाने लगाकर। या फिर उन्होंने कहा कि आपको इस कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया था, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके पूछिए आपके पैसे क्या है। वो कॉन्ट्रैक्टर आज की डेट में बटाला, लुधियाना, गुजरात या फिर महाराष्ट्र किसी और स्टेट में जाकर बैठा हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्टर अगर जम्मू कश्मीर में भी है या देश के किसी कोने में भी है, वो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मुझे इंडस्ट्रीज ने पैसा नहीं दिया, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, किसी ने भी पैसा नहीं दिया, मैं उन लेबरर्स को पैसा कहाँ से दूँ। लेबरर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जा नहीं पा रहे। लेबर्स इंडस्ट्रीज़ के पास जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। इंडस्ट्रीज़ के पास जाते हैं तो इंडस्ट्रीज़ कहती है कॉन्ट्रैक्टर से लीजिए या फिर गवर्नमेंट को कहिए। गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उस पर फ़ोन नहीं उठाया जाता। अगर ये लोग गलती से पैदल निकल जाते हैं तो रास्ते पर पुलिस के डंडे खा लेते हैं। कोई पुलिस वाला अच्छा होता है तो वो बेचारा सोचता है थोड़ा इसको खाना दे देता हूँ, राशन दे देता हूँ तो इसको जाने देता हूँ, क्योंकि पिछले 70 किलोमीटर से ये पैदल चल कर आया है, आगे 10-12 किलोमीटर बाद थक जाएगा तो कहीं बैठ जाएगा, इस बेचारे को मैं 70 किलोमीटर पीछे कैसे भेजूं। अब इन सब माइग्रेंट लेबर्स के दिमाग में क्या आएगा और क्या चल रहा है कि ये सब लोग अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। सबसे पहला कि पैसे नहीं मिले इसकी वजह से। दूसरा, एक जो ट्रस्ट इनका था एक कंट्री में, एक स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट में, एक अपने तहसीलदार पर, डीसी पर, अपनी इंडस्ट्री पर, अपने कॉन्ट्रैक्टर पर, वो पूरी तरह से वो खो चुका है, क्योंकि इस समय कोई भी उसका हाथ पकड़ने के लिए सामने नहीं आ रहा। खाना उसको नहीं मिल पा रहा, महीने की सैलरीज उसको नहीं मिल पा रही, और तो और जो घर पे जिस मालिक मकान के घर पे वो रहता है वो भी रोज़ रोज़ किराए के लिए मांग करता है। अब उसके पास किराया है नहीं तो वो अपना बस्ता लेकर निकल पड़ा है अपने घरों की ओर। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वो घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हमने कई बार हाईवे पर निकलकर आपके सामने ये पूरी पिक्चर सामने रखी, डीसी ऑफिस के बाहर गए, डिवकॉम ऑफिस के बाहर गए, जम्मू से लखनपुर का पूरा सिनेरियो आपको दिखाया किस तरह से लोग सड़कों पर जा रहे हैं, पर क्या वो अपने घरों की ओर पहुंचे
या नहीं पहुंचे, ये क्या सरकार सुनिश्चित करेगी, ये क्या मीडिया वाले सुनिश्चित करेंगे जैसे हम लोग हैं, क्या हम उनके पीछे 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 क्या वहाँ तक जाएंगे। जैसे मुझे कुछ लोग मिले वो गोरखपुर जा रहे थे, कुछ लोग मिले लखनऊ जा रहे थे, वहाँ तो मैं जा नहीं पा रहा, नहीं जा सकता हूँ। तो वो लोग घर पहुँचे या नहीं पहुँचे, या रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिए, या किसी एक्सीडेंट में वो उनकी जान चली गई, या किसी ट्रेन के नीचे वो कुचल दिए गए, या फिर वो लोग चलते 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 उनका बीपी इतना हाई हुआ, शुगर लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसको चेक करने के लिए कि वो माइग्रेंट लेबर घर पहुँचे या नहीं, इसके लिए भी कोई नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल किसको पूछे, जैसे मैंने पहले बताया, वो पूछते हैं अपने इंडस्ट्री वाले से या कंपनी वाले से या मालिक से। मालिक कहता है कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए, कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन नहीं मिल रहा तो एक बार वो फिर इंडस्ट्रीज़ के पास जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एड हमें नहीं दी है। ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं। उनमें लेबर इंटेंसिव में सबसे ज़्यादा MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज आते हैं, जिनकी पूरी जो दारमदार है वो लेबर पर होती है, बजाय इसके कि वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ हों। कैपिटल इंडस्ट्रीज़ होती है मशीन जिनके ऊपर ज़्यादा होती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वुल इंडस्ट्री हो, वुडन इंडस्ट्री हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है। जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं, करीबन 6-7 हज़ार 10 हज़ार के आसपास ये आंकड़ा ज़्यादा है, इससे वो सारी की सारी लेबर इंटेंसिव, और इस समय कोई भी पैसा नहीं दे पा रहा है। दोनों की गलती है, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, पर पूरे कानूनों के हिसाब से। पर क्या कानून इस समय एप्लीकेबल हैं या नहीं, इसका जवाब आपको, अगर आप यूपी की तरफ देखेंगे, गुजरात की तरफ देखेंगे, महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे, जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे, तो मिलेगा कि लेबर लॉज भी अभी यहाँ पर ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। एक माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 है, अगर उसी का हवाला दे दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस निकाल लिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। लॉज बथेरे हैं, पर क्या वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उसका जवाब है नहीं। अगर किए जाते तो ज़रूर इनको न्याय मिलता। गवर्नमेंट, अगर इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट का दरवाज़ा हमेशा खटखटाया जाता है, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं। हर 5 साल बाद, या स्टेट की बात करूं या यूनियन टेरिटरी की बात करूं या फिर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, हर 5 साल बाद हमें याद दिलाया जाता है, भोंपू बजाकर, पोस्टर बड़े बड़े लगाकर, टीवी में इश्तिहार देकर, पेपर पर इश्तिहार देकर, रेडियो में, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टीजमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे बार बार हमें ये कहा जाता है कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये देख लीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। किया जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बात करते हैं, अगर ये सब चल रहा है तो लॉस किसका है? सबसे पहले लॉस है उस माइग्रेंट लेबरर का जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ काम कर रहा था, अब उसको काम नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले, जो पिछले काम किया था ड्यू, उसका भी नहीं मिला। कई सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पैसा दिया जाए, छोटा मोटा किसी तरह से उनका भी गुजारा चले, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनके साथ जो लेबर कहीं 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से जुड़ी है, वो भी गुर्बत में मरे और वो भी गरीबी में अपना जो है अपनी ज़िंदगी जो है बुरी उसकी हो। तो इसीलिए कई सारे लोग हेल्प कर भी रहे हैं, पर कितनी हेल्प करेंगे, वो इंडस्ट्री वाले भी ये सवाल पूछ रहे हैं। सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि सरकार ही आपका माई बाप है, तो उसी से पूछा जाएगा। दूसरा लॉस किसका है? लॉस ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट एक बड़ा पैमाना है जो होने वाला है। जितना भी लेबर, जो माइग्रेंट लेबर इस समय घरों की ओर जा रहा है, एक तो पैसा नहीं मिला, उसके बाद उसने पूरा अपना विश्वास खो दिया है। सबसे पहले किस पर? अपने मालिक पर, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर पर, तीसरा गवर्नमेंट पर, चौथा यूनियन गवर्नमेंट पर। जितना भी जो पूरा सिस्टम था उन सब के ऊपर से वो विश्वास खो चुका है, इसीलिए वो अब पैदल ही भगवान के सहारे एक मूर्ति को ही पकड़ के जा रहा है। कुछ सोचता है कि शायद और शायद मुझे मेरा भगवान कहीं पर दिख जाए, पर भगवान नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, ये सारे सवाल उसके मन में हमेशा चलते रहते हैं, और आगे गुजारा कैसे होगा ये भी चलता रहता है। तो ट्रस्ट डेफिसिट उसका हो चुका है, और इस ट्रस्ट को वापस पाने के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहेगी, क्या कर सकती है, और इंडस्ट्रिस्ट क्या कर सकते हैं, ये एक इनको खोजना होगा। क्योंकि आने वाले समय में जब पूरी तरह से कोविड-19 ठीक भी हो जाएगा, या हम बात करें अगर अक्टूबर सितंबर तक अगर वैक्सीन आई, वैक्सीन बनने के बाद पूरी तरह से हालात सामान्य होते टाइम तो लगेगा। अगर उस समय तक ये सारे लोग वापस नहीं आए तो सारी की सारी इकॉनमी
ठप पड़ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो सबके सामने बना हुआ है। लेबर क्राइसिस होने वाला है, ज़रूर होने वाला है। ट्रस्ट अगर खोएंगे तो लेबर आपके पास वापस नहीं आएगी। वो सोचेगी कि ये जो व्यक्ति जिसने मेरे बुरे समय पर मेरी मदद नहीं की, ये गवर्नमेंट जिसने मेरी बुरे समय पर मदद नहीं की, क्यों मैं इसके लिए काम करूं और इसकी इकोनॉमी में मदद करूं, जबकि मुझे 350 रुपया या 500 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी मिलनी है। क्या ये समय नहीं है, या ये समय नहीं था उस समय जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, तब ये मेरे काम नहीं आया? अब जब ये सारा कुछ ठीक हो चुका है, दोबारा ये मेरे सामने कैसे ये शक्ल दिखा रहा है? पर कई सारे लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट या गवर्नमेंट ये भी मान रही है कि ये लोग इतनी गुर्बत में हो जाएंगे कि इनको अपना ईगो ख़त्म कर कर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाकर वापस आना पड़ेगा, फैक्ट्रीज़ में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और वही दिहाड़ी उनको लगानी पड़ेगी पैसे के लिए, क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है रोटी खाने के लिए भी। वो भी कई सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, एक लंबा समय लगेगा इन लोगों को अपने आप को नज़रों में गिराने के लिए, क्योंकि यही गवर्नमेंट और यही जो बड़े बड़े उद्योग जगत के लोग हैं वो चाहते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी लॉस, फैक्ट्रीज़ नहीं चलेंगी तो मार्केट में माल नहीं आएगा, फैक्ट्रीज़ नहीं चलेंगी तो रॉ मटेरियल जो पीछे बन रहा है वो वहाँ कहाँ उसकी खपत होगी, फैक्ट्रीज़ नहीं चलेंगी तो पैसा मार्केट में फ़्लो कैसे करेगा, बिकेगा नहीं, आएगा नहीं, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। सबसे बड़ा लॉस इकोनॉमी का। बाकी लॉस फॉर इंडस्ट्रीज़ है ही है, लॉस फॉर मार्केट में पैसा नहीं आएगा, सामान नहीं मिलेगा, लोगों को एसेंशियल गुड्स तक ढोने के लिए लेबर नहीं मिलेगी। लॉस फॉर फैमिलीज़, वो जो फैमिलीज़ हैं, चाहे वो लेबर की फैमिली है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली है, हर किसी के लिए लॉस ही लॉस है। सबसे बड़ा लॉस उन चुनिंदा वोटर खरीदने वाले लोगों के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि झांसा देने वाले लोगों के लिए, जो हमेशा हर 5 साल बाद एक चिट्ठा, एक प्रमाण पत्र, एक लेटर आपके लिए लेकर आते हैं, एक घोषणा पत्र आपके लिए लेकर आते हैं, एक मैनिफेस्टो आपके लिए लेते आते हैं, जो कहते हैं कि ये काम मैं आपके लिए करूँगा। अब कोरोना वायरस के दौर में अगर आपने उनके लिए कोई काम नहीं किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको वोट डाले, वो कैसे आपके पास वापस आकर आपको वोट देंगे? ये सवाल आपको ज़रूर खटखटाना चाहिए आपके मन में, आपके जहन में, आपकी इंसानियत में, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं इनके लिए ये सब नहीं कर पा रहा हूँ जो इस समय मुझे करना चाहिए। सरकार ने माइग्रेंट लेबरर्स को वापस घर पहुँचाने के लिए कई सारे इंतजामात करना शुरू कर दिए। सरकार ने सबसे बड़ा एक इंतजामात किया, वो किया ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन शुरू कर दी। उसके लिए क्या कहा? उसके लिए कहा कि आप टिकट खरीद लीजिए और अपने घरों की ओर जा सकते हैं। टिकट कैसे खरीदे भाई साहब, जब हमारे पास पैसा ही नहीं है? एक माइग्रेंट लेबर जो 300 रुपया दिहाड़ी या 700 रुपया दिहाड़ी भी कमाता था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 रुपया दिहाड़ी कमाता था, महीने का उसका 7 से 14 21,000 रुपया बनता था, उसमें से 5 से 7,000 वो घर बेचता था। पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट उसके पास एक भी कमाई का सोर्स नहीं है, पूरी फैमिली वो यहाँ पाल रहा है, अपने घर को देख रहा होगा। कैसे आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये व्यक्ति पैसा खर्च कर एक टिकट खरीदेगा और अपने घर जाएगा उस ट्रेन में बैठकर, जो सरकार ने उसके लिए लगाई है, जो सरकार को उसके लिए फ्री लगानी चाहिए ताकि वो अपने घरों की ओर जा सके। ऐसा सिस्टम उनको बनाना चाहिए ताकि वो अपने घरों की ओर जा सके, अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ सके, जी सके, खा सके, पी सके, रह सके, सांस ले सके। और अगर ये सब चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, कब वो आपके सामने वापस आएगा और कब कहेगा जी मैं सच्चा देशभक्त हूँ, जी हाँ मैं आपके लिए काम करूँगा, बजाय इसके कि आपने मेरे लिए काम कभी नहीं किया, बजाय इसके मैं सारी वो चीज़ें भूल जाता हूँ जब मैं इतनी गुर्बत में था, मैं रो रहा था, मैं बिलग रहा था, मैं घरों में बैठ रहा था, मैं सड़कों पर घूम रहा था, मेरी टांगें फूल गई थी, मेरे बच्चों के पैर जल गए थे, मेरी बीवी की जो कलाइयों की जो चूड़ियाँ हैं, जो अभी शादी करके मैंने उसको ला कर दी थी, वो सारी की सारी टूट चुकी हैं। मंगलसूत्र तक उनको किराए पर रख कर मैं खाना खा रहा हूँ, और फिर भी मैं देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं एक इंडिया का नागरिक हूँ, और इंडिया का नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि हमेशा अपनी सरकारों के साथ रहा है, वो वोट भी देता रहा है। पर अगर वो वोट दे रहा है तो कुछ तो उम्मीद वो रखता ही होगा। इन सारी चीज़ों से हमें यही पता चलता है कि हमें बहुत बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनियन गवर्नमेंट को एक बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है,
ताकि माइग्रेंट लेबरर्स को वो घर पहुंचा सकें, जब उनकी ज़रूरत हो वो वापस भी आ सके। और इस समय जब सारे हालात ठीक हो रहे हैं या ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन सब लोगों को अगर वापस आप लेकर जाएंगे तो ये लोग वापस कैसे आएंगे, किस तरह का एक बड़ा लेबर क्राइसिस आपको होने वाला है, इससे शायद इस पर एनालिसिस ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो कुछ बैकअप प्लान जो तैयार किए गए हैं उन पर ज़रूर 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 सबको सामने आना चाहिए। जाते जाते बात करूँगा वो इंडस्ट्रीज़ जो आने वाले 6 महीने साल, जब तक वैक्सीन नहीं आती उसके भी 6 महीने साल तब तक खड़ी होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एविएशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सब इंडस्ट्रीज़ अभी भी डूब रही हैं। आने वाले 6 महीने, वैक्सीन के बाद के 6 महीने ये खड़ी नहीं हो पाएंगी। ये सारे उद्योग जगत के जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं या बड़े बड़े उद्योगकर्ता हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कह चुके हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ बड़ी जल्दी ठीक नहीं होने वाली हैं। उम्मीद है कि एक बड़े रिवाइवल पैकेज की 1.70 लाख करोड़ रुपया सरकार ने एक पैकेज तैयार किया और कहा कि हम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देंगे। माफ़ कीजिएगा, लंबा हो रहा है, कृपया कर इस चीज़ को सुनिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 1.70 लाख करोड़ रुपया सरकार ने इन्वेस्ट किया, कहा कि हम कोविड-19 के दौर में जो काम रुके हुए हैं उनको तेज़ी से चलाएंगे। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वही सारे प्रोजेक्ट थे जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही थी, यानी कि जिस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही थी। एक ब्राज़ील जैसी गरीब कंट्री ने अपने लेबर को अनऑर्गेनाइज्ड, मैं ऑर्गेनाइज्ड लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को महीने का $120 देने की घोषणा की। इंडिया ने कहा हम जनधन योजना के अंदर $500 देंगे, यानी कि $6.6। गवर्नमेंट, बड़ी गवर्नमेंट ने, आप जस्टिन ट्रूडो को सुन लीजिए जो हमारे कनाडा के बड़े नेता हैं, कनाडा के सबसे बड़े नेता जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप गरीब हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, किसी भी जगह पर काम करते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। पर सरकार ने कहा, हमारी इंडिया की सरकार ने कहा, अगर आप लोग गरीब हैं तो आपका ख्याल रखने के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप लोग गरीब हैं तो आप अपना ख्याल खुद रखिए, क्योंकि सरकारों के पास अभी और काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर वो सोच रही है, जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ पर उन्हें ये लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं, नए नए लॉज बनाने हैं। उम्मीद है कि सरकार अपने आप को कम से कम शीशे के सामने, जितने भी नेता हैं सबसे शीशे के सामने एक बार ज़रूर जाएंगे और वो सोचेंगे, उस शीशे को ये देखेंगे कि मेरे सामने वो जनता है और मैं ज़रूर ये सवाल जनता मेरे से पूछ रही होगी कि इस समय आप लोग सब कहाँ हैं जब मुझे नीड है। ज़्यादा सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये लोग अपने हैं और अपनों का ख्याल रखना अपनों का ही काम होता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।